नमस्कार दोस्तों। दृष्टिकोण के इस मंच पर आपका स्वागत है और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में, रिपब्लिक चैनल के बारे में, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। लेकिन एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे दर्शकों के दिमाग में भी आ सकता है, सभी देखने वालों के दिमाग में आ सकता है कि हम ये बार बार अर्नब गोस्वामी की ही बात क्यों कर रहे हैं। दृष्टिकोण अर्नब गोस्वामी का कोई ऑफ शूट तो है नहीं, या हमने उसको कोई प्रचार का एजेंसी नहीं ले रखी है, हम क्यों उसका प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार नहीं है, ये इस अर्नब की स्टोरी के पीछे, सक्सेस स्टोरी के पीछे, या रिपब्लिक चैनल ने जो टीआरपी की दौड़ में बाकी सब चैनल्स को पछाड़ दिया, उसके पीछे जो मेन मुद्दा छुपा हुआ है, उसी में ही इस विषय पर बार बार बात करने की जरूरत क्यों आई, इसका जवाब मिल जाता है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अर्नब गोस्वामी का चैनल जो है वो इसलिए टीआरपी की दौड़ में आगे निकल गया कि उसने जनता की नब्ज को पहचाना, एक पत्रकार के नाते भी और एक चैनल का ओनर होने के नाते भी, चैनल का मालिक होने के नाते भी, एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर उसने अपनी मार्केट की पल्स को पहचाना कि मार्केट की डिमांड क्या है। उसने उस डिमांड को पूरा किया और आगे बढ़ता चला गया। मार्केट की आज की डिमांड क्या थी? जिस तरह से आज सुशांत सिंह राजपूत तो एक कारण बन गए, लेकिन बरसों से जो एक सलीम जावेद स्टाइल की स्टोरी का जो एक ताना बाना बुना जाता था, जिसमें हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को, हमारा जो एक बहुत एक रिच ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन, उसको जिस तरह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही नगण्य रूप में या बड़े ही नेगेटिव रोल में जिस तरह से लगातार फिल्मों ने पेश किया, तो जैसे ही मौका मिला जनता को, खास तौर से सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद, सोशल मीडिया के स्ट्रांग होने के बाद, जनता का मौका मिला कि वो अपनी भावनाओं को बोल सके, उसको प्लेटफॉर्म मिला, उसको ट्विटर मिला, उसको फेसबुक मिला, उसको यूट्यूब मिला, उसको डिफरेंट पोर्टल्स मिले जहां पर वो अपनी बात कह सकते थे। अभी तक अखबारों में और न्यूज चैनल्स में वन वे ट्रैफिक था। जो न्यूज चैनल परोसते थे वही जनता को सुनना पड़ता था। इसीलिए बहुत एनडीटीवी बहुत आगे बढ़ गया। इसी तरह से बाकी सब चैनल्स ने जो भी चाहा, मन चाहा काम किया, वो काम किया। तो जिस तरह से सोशल मीडिया ने जनता की आवाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उसी तरह से उस आवाज को, उस चाह को और उस जनता के दर्द को अर्नब ने पहचाना। उसने जो सनातन परंपरा है इस देश की, यहां पर मैं फिर एक बार से इस बात को क्लियर करूंगा, सनातन परंपरा से मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये कोई मुस्लिम विरोधी या किसी भी धर्म विरोधी कोई परंपरा है। हमारी सनातन परंपरा ने हमेशा से वासुदैव कुटुंबकम की बात करी है। हमारे देश ने, हमारी सभ्यता ने जहां मुगलों का अपने यहां पर स्वागत किया, वहीं जितनी भी जातियां, प्रजातियां और जितने भी बड़े बड़े राजे महाराजे, चाहे वो बाद में यहूदी भी यहां पर आए, उनका भी भारत देश ने स्वागत किया। तो वो जो हमारी सनातन परंपरा पर लगातार फिल्मों ने, न्यूज चैनल्स ने, अखबारों ने, जितना भी लेफ्ट लिबरल गैंग था, जो लेफ्ट विचारधारा से ओतप्रोत जो जितने पत्रकार निकले हुए थे, जिन्होंने इस पूरे मीडिया के ऊपर कब्जा कर रखा था, और सलीम जावेद स्टाइल के कुछ ऐसे कट्टर मुस्लिम पंथी जो परोक्ष रूप से सनातन धर्म को धता बता रहे थे और अपना मसाला परोस रहे थे, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, उसको उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को एक प्लेटफॉर्म मिला, और उन्होंने अपनी बात मुखर ढंग से रखने की कोशिश करी, शुरुआत करी। फिर जहां एक और कुछ चैनल पहले से कुछ थोड़ी सी राष्ट्रवादिता की भावना परोस रहे थे, इंडिया टीवी के रजत शर्मा और जी न्यूज जैसे, उनको कहीं पीछे छोड़ता हुआ, सनातन परंपराओं का स्वागत करता हुआ अर्नब का चैनल आता है, हिंदी चैनल आता है। और देखिए, बेसिक फर्क आप जानने की कोशिश कीजिए। जहां अभी तक भले ही इंडिया टीवी हो और खासतौर से एनडीटीवी आज तक रहा हो, वहां पर जब भी कोई संत महात्मा आए तो उनका किस तरह से एक पैनलिस्ट के नाते, एक एंकर ने
उनको एक जोकर की तरह से पेश करने की हमेशा कोशिश की। ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा, आप चेक कर लीजिए। जितने भी अभी तक कोई बड़े संत महात्मा अगर किसी पैनल पर किसी भी विषय पर डिस्कशन करने आए, तो या तो उन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया सनातन धर्म से, जो कि कहीं ना कहीं उस विषय पर बहुत गहरी पकड़ नहीं रखते थे, और अगर गहरी पकड़ रखने वालों को भी बुलाया जाता था तो उनको कहीं ना कहीं जोकर की तरह पेश कर दिया जाता था। अर्नब ने इस परंपरा को तोड़ा। अर्नब ने सनातन धर्मी जितने भी महामंडलेश्वर हों, कोई भी साधु संत हों, वो अगर उसके किसी डिस्कशन पैनल पर आए तो उसके डिस्कशन पैनल पे हमेशा शोर मचता रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अर्नब भी बहुत लाउड बोलते हैं, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहां जिस संत महात्मा ने कुछ भी बोलना चाहा तो उसने बाकी पैनलिस्ट को रोककर उनको बुलवाया। देखिए, ये छोटी छोटी बातें आपने नोट करी है या नहीं करी, लेकिन जनता ने इस बात को नोट किया, जनता ने उस चीज को पसंद किया, और उसने जो राष्ट्रवादिता के मुद्दों को उठाया, चाहे वो पाल घर का मामला रहा हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के बहाने नेपोटिज्म और ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई रही हो, चाहे कंगना का उसने साथ दिया, हर तरह से उसने पब्लिक की नब्ज को पहचाना। वहीं पर जो दूसरे चैनल्स थे, उन्होंने लगातार लगातार अपनी एडवर्टाइजिंग को देखते हुए या अपने टीआरपी को देखते हुए अपने स्टैंड को चेंज किया। इसमें प्रमुख रूप से जी न्यूज और इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी वाला, ये लोग जहां एक तरफ जाने जाते थे कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, और ये बहुत ढोल भी पीटते थे राष्ट्रवादिता का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाने जाते थे, ढोल पीटते थे। इन्होंने जैसे ही देखा कि हाथरस कांड हो, पालघर कांड हो, या सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा है, अर्नब मीलों आगे निकल गया, तो ये लोग आइडियोलॉजी का जो ढोल पीटते थे वो ढोल उन्होंने उतार कर रखा, और लगातार पालघर मामले में जिस तरह से इन्होंने सारी रिपोर्टिंग करी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से इन्होंने हाथरस मामले में रिपोर्टिंग करी और देश में दंगे भड़काने में कहीं ना कहीं योगदान दिया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। टीआरपी वाले मामले पर अभी तो रिपोर्ट में उनका नाम भी नहीं था, जबकि तब भी आज तक भी वहां पर अर्नब के घर पहुंच गया था और जी न्यूज अर्नब के ऑफिस में पहुंच गया था। आज तक ने परमवीर सिंह का इंटरव्यू दिखाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि अर्नब गोस्वामी जो थे वो एक तरफ से तो चारों तरफ से घिरते तो चले गए, लेकिन जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, इन सभी चैनल्स ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को हीरो बना दिया। जिस तरह से आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वहां पर दंगे हुए और जी न्यूज ने जो उल्टी खबर चलाई, यही सुधीर चौधरी ने उनके प्रधानमंत्री तब के मुख्यमंत्री के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और उसका टाइम्स ऑफ इंडिया ने फॉलो अप स्टोरी करी फ्रंट पेज के ऊपर। तो उसके बाद जो लगातार मौत का सौदागर और जाने क्या 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 लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले होते गए, तो वो नरेंद्र मोदी जो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट में 2001 में वहां पर मुख्यमंत्री बन के आए थे, वो इतनी जल्दी वो सीढ़ियां चढ़ते चले गए कि आज वो देश के प्रधानमंत्री, और 6 साल बीत चुके हैं उनको प्रधानमंत्री बने हुए, और अगले 16 साल तक उनको हटाने की कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, जो कि प्रतिपक्ष की आज देश में हालत है। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोगों ने, सभी चैनल्स ने मिलकर ऐसा ही कुछ अर्नब के साथ करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत के धनी अर्नब और अच्छे बिजनेसमैन का एक गुण रखे हुए अर्नब इन सबको धता बताते हुए आगे निकल गए। और बाकी जैसे महाभारत में जिक्र आता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर सबने मार दिया, लेकिन वो तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था, अर्नब उसमें से निकलना भी जानते हैं। वो वहां से निकल गए, हर बार निकले, इस बार भी निकले और विजयी होकर आए, और उनका टीआरपी पहले से हर बार की तरह इस बार भी बढ़ गया। इसमें जो दूसरे चैनल्स हैं वो उनके पीछे क्यों पड़े, उसका एक और सबसे बड़ा कारण मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जहां पर चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे एनडीटीवी के राजदीप सरदेसाई तो अभी उसमें इंडिया टुडे में है, रवीश कुमार हो, ये सब अपने अपने चैनल्स में अपने मालिकों के लिए नौकरी करते हैं।
तो जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनको ये लगता है कि ये एक ऐसा पत्रकार जो कि पत्रकार भी है और मालिक भी है, इसको किसी से पूछना ही नहीं, ये अपनी जो भी नीति इसको लगते है वो थोप देता है और आगे परोस देता है। तो इनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी ईगो की प्रॉब्लम है। तो साथ ये कहीं ना कहीं उनकी टीआरपी बढ़ने का राज है। तो ये बात थी टीआरपी की। लेकिन दूसरी तरफ जहां अर्नब ने इस टीआरपी में दूसरे मीडिया हाउसेस से तो जो दुश्मनी मोल ली वो एक बिजनेस राइवलरी थी। लेकिन उसने जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे पालघर में संतों की हत्या का मुद्दा रहा हो, सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण में जहां ड्रग माफिया पूरा पिक्चर के अंदर आया, पूरे ड्रग माफिया का मामला रहा हो, या दिल्ली में जिस तरह से आईएसआई और पीएफआई की फंडिंग से 100 करोड़ रुपए डाले गए और हाथरस में दंगे कराने की पूरी तैयारी थी। तो ये जितना भी इंटरनेशनल नेक्सस है, जो हमारे देश को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो ये नहीं चाहता कि भारत विश्व गुरु बने, जो ये नहीं चाहता कि भारत एक सामरिक शक्ति बने, वो लोग कैसे भी करके प्रधानमंत्री मोदी को तो कमजोर करना ही चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी अपदस्थ करना चाहते हैं, वो देश को दंगों की आग में भी झोंकना चाहते हैं, और वो बहुत ही बड़ी ताकतें हैं। उनके पीछे इंटरनेशनल गैंग्स हैं, इंटरनेशनल पैसा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल उनके साथ हैं। अर्नब ने कहीं ना कहीं उन लोगों से भी दुश्मनी मोल ले ली है। दृष्टिकोण का बहुत स्ट्रांग ये कन्विक्शन है कि आज जिस तरह से हालात चल रहे हैं और जिस तरह से अर्नब ने, रिपब्लिक टीवी ने ये सारे समाज के साथ, ये क्रिमिनल गैंग्स के साथ जो दुश्मनी मोल ले ली है, उनकी अपनी जान को भी खतरा है। यहां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कंगना रनौत को सिक्योरिटी दी है, ऐसे ही अर्नब को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि दृष्टिकोण का बहुत स्ट्रांग मानना है कि अर्नब की जान को खतरा है। जिस तरह से आज हालात हैं देश में, उन हालात के चलते कहीं भी, कहीं से भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। इसलिए असावधानी नहीं रहनी चाहिए। अर्नब को स्वयं भी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि दृष्टिकोण ने जिस बात को उठाया है, आप उस बात से कन्विंस्ड हैं, आप मानते हैं कि हमने सही कहा है, या आप उससे कन्विंस नहीं भी हैं, तो आप हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर कमेंट्स देकर अपनी राय जरूर रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिए, और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे सभी आने वाली खोजपूर्ण खबरें, तर्कपूर्ण खबरें और विश्लेषण लगातार समय से आपके पास पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।